और अब बात करते हैं दक्षिण भारत की, जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल तमिलनाडु में एनडीए की वापसी हो गई है। हम बात सत्ता की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सियासी गठबंधन की। अमित शाह के चेन्नई दौरे में गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके के गठबंधन का ऐलान किया है। शाह ने कहा कि 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव है, जिसमें एआईएडीएमके प्रमुख ई पलानीस्वामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जाहिर है छोटे भाई की भूमिका में बीजेपी रहेगी। 2023 में अन्नामलाई की कुछ टिप्पणियों के चलते एआईएडीएमके एनडीए गठबंधन से अलग हो चुका था, लेकिन गठबंधन के ऐलान के वक्त अन्नामलाई भी अमित शाह और पलानीस्वामी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। क्या कुछ कहा है अमित शाह ने, वो भी आप सुने। एआईडीएमके का कोई कंडीशन नहीं है, कोई डिमांड नहीं। एआईडीएमके के इंटरनल अफेयर्स में हमारा कोई इंटरफियरेंस नहीं होगा। जहां तक एनडीए के साथी दलों का सवाल है, एआईडीएमके और बीजेपी का तमिलनाडु यूनिट बैठकर तय करेगा। एआईडीएमके का एनडीए में आना एनडीए के लिए बहुत उपयोगी है और एआईडीएमके का एनडीए में आना एआईडीएमके के लिए भी बहुत उपयोगी है। अब देखिए, शुक्रवार को ही तमिलनाडु बीजेपी ने तिरुनेलवेली से विधायक नयनार नागेंद्रन ने इनको नया प्रदेश अध्यक्ष चुना है। अब नागेंद्रन पहले एआईएडीएमके में रह चुके हैं, ये जानकारी पहले आप नोट करें। ऐसे में दक्षिण में अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने के लिए अमित शाह का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दांव माना जा रहा है। यानी देखिए, पहले के अन्नामलाई थे। के अन्नामलाई ने लोकसभा चुनाव से पहले कुछ टिप्पणी की थी अन्नादुरई को लेकर। इसी को लेकर एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन टूट गया था। हालांकि ट्रम्प कार्ड समझ रही थी भारतीय जनता पार्टी के अन्नामलाई को, लेकिन अब देखिए के अन्नामलाई ने 2 दिन पहले इस्तीफा दिया प्रदेश बीजेपी के पद से, और अब एआईएडीएमके और बीजेपी एक साथ मिलकर तमिलनाडु का चुनाव लड़ने जा रही है। विधानसभा में उनके सामने कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन होगा।